Hello, dear students. Prayers always for your sound health and happiness. Okay, children, let's do today the back exercises and question answers of chapter 12. पेड़ों को मत काटो. शब्दार्थ फर्स्ट, पेज नंबर 104. पहला शब्द है शौक, मीन्स रुचि. इंटरेस्ट, नियमित, नियमपूर्वक, रेगुलरली. व्याकुल, बेचैन, दुखी, मीन्स रेस्टलेस. परिणाम, नतीजा, रिजल्ट. आत्मग्लानि, अपने आप में दुखी होना, मीन्स फीलिंग सैड और गिल्टी. वाणी, बोली, वॉइस. सचेत, सावधान, अवेयर. तरु, पेड़, वृक्ष और ट्री. लोकप्रियता, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी. सूत्रपात, शुरुआत, बिगिनिंग. इसके बाद है कठिन शब्द श्रुतलेख के लिए, मीन्स फॉर डिक्टेशन. सो इसकी आप खुद ही प्रैक्टिस करना. इसके बाद है पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. क, सुंदरलाल किस कक्षा में पढ़ता था? उत्तर, सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था. ख, सुंदरलाल को क्या शौक था? उत्तर, सुंदरलाल को पेड़ लगाने का शौक था. ग, सुंदरलाल पढ़ाई में कैसा था? उत्तर, सुंदरलाल पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था. वह परीक्षा में सदा प्रथम आता था. घ, सुंदरलाल नैनीताल क्यों जा रहा था? उत्तर, सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था. अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? उत्तर, चिपको आंदोलन का सूत्रपात इसी सुंदरलाल ने किया जो सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से पर्यावरण रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए. इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. इसके अंतर्गत उन्होंने एक गद्यांश दिया है जिसको पढ़कर आपने आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं. वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा. वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी. वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी. बाहर से अनाज मंगवाने के लिए लोगों के पास धन कहाँ से आएगा? तो अब है प्रश्न. क, किसके नष्ट होने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा? तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है पेड़ पौधों के. तो इसके सामने आप टिक लगाएंगे. ख, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से क्या नहीं हो पाएगी? तो क्या नहीं हो पाएगी? वर्षा. अगला है प्रश्न, वर्षा न होने से क्या होगा? तो वर्षा न होने से अकाल की स्थिति बनेगी. तो पहला ऑप्शन ही ठीक है. इसके बाद है लिखित प्रश्न. तो इसके अंतर्गत पहले लघु उत्तरीय प्रश्न. क, सुंदरलाल ने अपनी मित्र मंडली में कौन सी भावना जागृत की? उत्तर, सुंदरलाल ने अपनी मित्र मंडली में पेड़ पौधों के प्रति स्नेह की भावना जागृत की. अगला प्रश्न, किसी के द्वारा हरा भरा वृक्ष काटने पर सुंदरलाल क्या करता था? उत्तर, किसी के द्वारा हरा भरा वृक्ष काटने पर सुंदरलाल उसे विनम्र भाव से समझाकर पेड़ काटने से रोकता था. ना मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता था. ग, सुंदरलाल को किस बात के भयंकर परिणाम दिखाई दे रहे थे? उत्तर, सुंदरलाल को पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के भयंकर परिणाम दिखाई दे रहे थे. उसने अनुभव कर लिया था कि इस प्रकार पेड़ पौधों के कटते रहने से
जंगल उजड़ जाएंगे और गांवों में बसने वाले लोग अनाथ हो जाएंगे। घ सुंदरलाल ने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन सा नया ढंग समझाया? उत्तर, सुंदरलाल ने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने के लिए एक नया ढंग समझाया कि जब कंपनी के मजदूर किसी पेड़ को काटने लगें तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी के मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। अगला प्रश्न, वृक्षों की कटाई रोकने व नए वृक्ष लगाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? उत्तर, वृक्षों की कटाई रोकने व नए वृक्ष लगाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले पर्यावरण और मानव जीवन के लिए पेड़ पौधों के महत्व से जन जन को भली भांति परिचित कराना होगा। फिर रोचक नारों, कविताओं, नुक्कड़ नाटकों, कहानियों व पेड़ लगाओ जीवन बचाओ आदि पर आधारित आंदोलन चलाकर पेड़ पौधों को बचाने का व इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क अपना शौक पूरा करने के लिए सुंदरलाल क्या करता था? उत्तर, सुंदरलाल को पेड़ लगाने का बहुत शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वह आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उनसे पौध तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और इस तरह वे छोटे छोटे पौधे बड़े पेड़ बन जाते थे। ख सुंदरलाल को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। पाठ में दी गई किन बातों से यह कथन प्रमाणित होता है? उत्तर, सुंदरलाल को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वह उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के समान समझता था। पेड़ पौधों के प्रति अपने इसी लगाव से प्रेरित होकर उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति हरा भरा पेड़ काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता था। वह उसे ऐसा लगता कि जैसे वह पेड़ नहीं उसके शरीर का अंग काट रहा है। ग पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। सुंदरलाल ने यह क्यों कहा? उत्तर, सुंदरलाल का कहना था कि पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। ये हमें छाया व फल देते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर सहकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न, किस बात पर सुंदरलाल को दुख और आश्चर्य हुआ? उत्तर, सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। वह बस से उतरा और उन लोगों को ऐसा करने से रोका। उन लोगों ने कहा कि वे पेड़ काटना रोक नहीं सकते क्योंकि वे कंपनी के नौकर थे और उस कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा था। सुंदरलाल ने कभी सोचा भी ना था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। यही उसके दुख और आश्चर्य का कारण था। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल को किस बात के लिए आत्मग्लानि हुई और उसने क्या किया? उत्तर, सुंदरलाल को इस बात के लिए आत्मग्लानि हुई कि वह कंपनी के मजदूरों को पेड़ काटने से रोक नहीं सका था। गांव पहुंचकर उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई और उस सभा में गांव के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में भी उन्हें सचेत किया।
अंतिम प्रश्न है, सुंदरलाल ने लोगों के सामने क्या पक्ष रखा तथा इसके लिए क्या प्रयास किए? उत्तर, सुंदरलाल ने लोगों के सामने यह पक्ष रखा कि पेड़ पौधों को यदि बचाया ना गया तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने व वर्षा न होने से सूखा पड़ेगा और सब ओर अकाल की स्थिति बन जाएगी। लोगों को उसकी बातें ठीक लगीं। तब सुंदरलाल ने अपने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को पेड़ों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। उसने इनके बारे में सरकार को भी अनेक पत्र लिखे। तरु रक्षण और वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। चिपको आंदोलन का सूत्रपात करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा भी यही सुंदरलाल ही थे। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले है शब्द युग्म। युग्म मतलब होता है पैर, जोड़ा पैर। किसी किसी शब्द का जोड़े में प्रयोग करने से भाषा की गतिशीलता मीन्स प्रवाह, फ्लो बनी रहती है। दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाकर शब्द युग्मों का प्रयोग साहित्य की दोनों विधाओं गद्य एवं पद्य मीन्स प्रोज एंड पोइट्री में किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहले हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त मतलब जब हम वर्ड का रेपिटिशन करें, जैसे चलते चलते, बहते बहते, छोटे छोटे। इसके बाद है विपरीतार्थक शब्द युग्म मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे लेना देना, माता पिता, अंदर बाहर। आगे हैं सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। सार्थक मतलब मीनिंगफुल और निरर्थक मतलब बिना मीनिंगलेस, बिना अर्थ के। तो कई बार हम शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके भी अपनी बात को प्रभावशाली बनाते हैं, जैसे आस पास। पास तो मतलब नियर, तो आस पास लगाने से लगाकर हम शब्द का प्रयोग करते हैं शब्द युग्म के रूप में। ऐसी रोटी वोटी, तो रोटी तो मीनिंगफुल वर्ड है, सार्थक शब्द है। रोटी मीन्स चपाती, और वोटी सिंपली हम उस पर अधिक प्रभाव अपनी बात पर डालने के लिए, जैसे मैंने रोटी वोटी नहीं खानी या मैंने रोटी वोटी खा ली है। ऐसी चाय वाय कुछ बना लो, तो हम ऐसे कई बार बात करते हैं। तो कई बार मतलब सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द लगाकर भी हम अपनी बात कहते हैं। आगे है अंतिम जो इसका भेद टाइप है, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म, जैसे पेड़ पौधे, बाग बगीचे, घर आंगन। तो इसके पश्चात है पाठ में से कोई 4 शब्द युग्म चुनकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो मैंने कुछ यहाँ पे 4 शब्द पाठ में से चुनकर लिखे हैं, आप कुछ अन्य भी ढूंढ सकते हैं, जैसे समय समय, लगाते लगाते, हरे भरे, धीरे धीरे। अगला प्रश्न है विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इसके 4 भेद हैं, क गुणवाचक विशेषण, ख संख्यावाचक विशेषण, ग परिमाणवाचक विशेषण, घ सार्वनामिक विशेषण। तो आगे है संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, दशा दिशा, स्वाद गंध आदि बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण मीन्स क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो क है सुंदरलाल पहाड़ी गांव में रहता था। तो यहाँ पर जो पहाड़ी है शब्द, यह है गुणवाचक विशेषण जो कि गांव की विशेषता बता रहा है, गांव शब्द की। ख धरती हरी भरी है। तो धरती कैसी है? हरी भरी। तो हरी भरी जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। इसके आगे है नीचे लिखे वाक्यों से गुणवाचक विशेषण शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें से आपने गुणवाचक विशेषण छांटने हैं और फिर सामने दिए खाली स्थान में लिखने हैं। तो क
हरा वृक्ष कटने पर सुंदरलाल को दुख हुआ। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है हरा। वृक्ष कैसा है? हरा। तो हरा शब्द है गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसी प्रकार आगे है, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो फूल कैसे हैं? सुंदर। तो सुंदर शब्द है गुणवाचक विशेषण, जो फूल विशेष्य की विशेषता बता रहे हैं। और फूल को विशेष्य भी कहेंगे, और अदरवाइज ये क्या है? संज्ञा शब्द, नाउन। तो इसके बाद है, आम मीठा होता है। तो मीठा जो शब्द है आम की विशेषता बता रहा है। तो मीठा है गुणवाचक विशेषण। यह एक शरारती लड़का है। शरारती गुणवाचक विशेषण। विशाल सभा का आयोजन किया गया। तो सभा कैसी है? विशाल। तो विशाल हुआ गुणवाचक विशेषण। तीसरा प्रश्न है, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत होशियार है। तो जैसे इस वाक्य में राम होशियार है, तो होशियार शब्द जो है विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। पर जब हम इसके आगे बहुत लगा देंगे तो हम उसको और भी प्रभावशाली बना देंगे बात को, कि राम कितना बहुत होशियार है। तो विशेषण की भी विशेषता बहुशब्द द्वारा बताई जा रही है, इसे ही हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में बहुत शब्द होशियार विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः यह प्रविशेषण है। आगे आपने क्या करना है, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त प्रविशेषण शब्द लिखकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपने यहाँ पे सूटेबल प्रविशेषण भरने हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, आप इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य शब्द भी जो आपको सूटेबल लगे, सही लगे, वो लिख सकते हैं। जैसे जंगल में अनेक ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। तो मैंने अनेक लिखा, आप कई भी लिख सकते हो। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कुछ भी लिखा जा सकता है। आगे है, हिमालय डैश ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है? प्रविशेषण क्या होगा? बहुत ऊंचा पर्वत है या सबसे ऊंचा पर्वत है। तीसरा वाक्य है, सुंदर लाल के घर के पास एक सुंदर बगीचा था। अगला, सुंदर लाल की वाणी बहुत प्रभावशाली थी। अंतिम वाक्य है, सुंदर लाल बचपन से ही एक होशियार बालक था या बहुत होशियार बालक था, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, जिसके अंतर्गत क है, निम्नलिखित शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। मीन्स उसके पर्याय के साथ और सिनोनिम के साथ, सिनोनिम वर्ड्स। पहला है पेड़। तो इसका जो सिनोनिम है, इसका जो समान अर्थ वाला शब्द है वह है वृक्ष। आकाश गगन, मंडली समूह, महत्व उपयोगिता, अकाल सूखा। तो ख है इसके अंतर्गत, अनेक शब्दों मीन्स वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा। इसको वातावरण कहते हैं या पर्यावरण भी कहते हैं। अगला है, भाषण देने वाला, वक्ता। तीसरा, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। चौथा, जिसका होना संभव ना हो, असंभव। पांचवा, जिसकी कोई तुलना ना हो, अतुलनीय या अतुल्य भी आप कह सकते हैं। So that's all for the day. We'll meet soon with the next topic. Keep learning. Bye bye. Take care.